आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे कि जो प्रोग्रामिंग डिसीजन मेकिंग का किंग है, स्विच स्टेटमेंट्स। अगर हम एक रेस्टोरेंट जाएं फॉर एग्जांपल और वेटर आपसे पूछे क्या चाहिए और आप बोले मुझे जो भी सही लगे दे दो, क्या वेटर समझ पाएगा? नहीं ना। तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपको जो है बर्गर चाहिए या पास्ता चाहिए, तभी वो सही डिश सर्व करेगा। तो प्रोग्रामिंग में भी जब मल्टीपल चॉइसेस होती हैं तो हमें क्लियर और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है। यही काम करता है स्विच स्टेटमेंट। अब इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से लेकर प्रो लेवल तक स्विच को एक्सप्लोर करेंगे, सिंटैक्स एग्जांपल, कॉमन मिस्टेक्स और एक जो है हम प्रोग्राम बना के भी देखेंगे। तो अगर अगर आप भी इफ एल्स की कंफ्यूजन से थक चुके हैं और शॉर्ट और क्लीन कोड लिखना चाहते हैं तो स्विच स्टेटमेंट्स आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो अब एक आपने वही इमेजिन करें एक रेस्टोरेंट में और मेन्यू कुछ ऐसा है कि बटन 1 जो है पिज्ज़ा, बटन 2 बर्गर, बटन 3 पास्ता और जो थर्ड पे कोई और नंबर है और इस पे लिखा हुआ है ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप वेटर आपको इफ एल्स से लिखना पड़े तो सोचिए कितना लंबा और बोरिंग कोड होगा। इसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास इफ एल्स है, ठीक है, तो हम स्विच पे जा ही क्यों रहे हैं। सही है, तो अगर हम अपना डेफ सी प्लस प्लस खोलें, अब देखें यहाँ पर हम एक जो है मेन्यू बनाते हैं इफ एल्स का यूज करके। ये हमारे पास इफ एल्स आ गया। यहाँ पे मैंने इमोजी लगाई थी सर। अच्छा, ये इफ एल्स स्टेटमेंट है और यहाँ पे हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब दोनों देखो, यहाँ पे ये इसमें इतनी ज्यादा एक तो लाइंस यूज हुई हुई हैं और इसमें टोटल स्पेसिफिक लाइंस है। ये काफी क्लीन सा स्ट्रक्चर्ड सा इसका जो है ना फॉर्मेट है और ये बहुत लॉन्ग और मेसी है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। उसके बाद अब इस एल्स में बहुत ज्यादा जो है इफ एल्स में जो है ना हमें बहुत ज्यादा कंडीशंस लिखनी पड़ रही हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। अब ये तो हमारे पास बहुत थोड़े से कंडीशंस है ना असल में, तो इसलिए फिर भी समझ आ रही है। लेकिन इफ एल्स में अगर हम बहुत ज्यादा अगर हमारे पास मेन्यू में 150 आइटम है या फिर हमारे पास 10+ आइटम्स भी हों, तो जो है ना हमारे पास इफ एल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती हैं जब चॉइसेस ज्यादा हो। तो हम स्विच स्टेटमेंट्स यूज करते हैं ताकि फास्ट और रीडेबल रहे हमारा कोड, इस तरह से। सही है, उसके बाद अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में हम जो है वो हमारे पास स्विच होता है, जो स्विच मतलब कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल वेरिएबल होता है। अब वो क्या होगा कि अगर जो है हमारी वैल्यू चेक करेगा कि अगर जो है हमारी वैल्यू एक्स की आगे हम केसेस लगाएंगे उससे जो है उसको कंपेयर करेगा। अगर जो है उस वेरिएबल की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, वरना ब्रेक कर देगा। इसका हम कोड भी देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। ये हमारे पास जो है स्विच केस का सिंटैक्स है। यहाँ पे हम अपना वेरिएबल लिखते हैं एंड देन यहाँ पे आगे हम अपने केसेस लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखे। ये वेरिएबल है और ये हमारे पास केसेस हैं। सही है, केस 1 केस 2 केस 3। और डिफॉल्ट क्या होता है कि
अगर कोई भी केस मैच ना हो तो जो है वो उसको ब्रेक कर देगा। सही है। अब सॉरी, रन कर देगा। अच्छा, यहाँ पे जो है अब वेरिएबल डाल के देखते हैं। वेरिएबल एक्स हमने यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं कि एक्स हम वेरिएबल ले लें और उसके अंदर हम वैल्यू 1 डालें और फिर उसको रन करके देखें कि अगर वेरिएबल जो है इक्वल टू 1 है तो वो उसका उसको आउटपुट दे देगा, उसको रन कर देगा। अगर 2 होगी तो उसको रन कर देगा। यानी वो वेरिएबल के साथ मैच करेगा एंड देन हमारा जो है ना उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर वहां पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। वो एग्जिट कर देगा स्विच ब्लॉक को। सही है। ब्रेक ये काम कर रहा होता है कि एग्जिट कर रहा होता है स्विच ब्लॉक को। और अगर सारे केसेस यानी कि अगर इन तीनों के अलावा कोई और जो है हमारे पास जो है कोई कंडीशन आ रही हो, यानी वो उसके बराबर ना आ रही हो केसेस के वेरिएबल, तो हमारे पास डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। यानी कि उस केस में जब कोई भी केस मैच ना कर रहा हो तो हमारे पास डिफॉल्ट केस रन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं स्विच स्टेटमेंट की। एक वेंडिंग मशीन किस तरह से हमारी वर्क कर रही होती है, या फिर कोई गेम हमारे पास गेम का मेन्यू होता है। तो अब एक वीडियो गेम हम बना के देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक वीडियो गेम बना रहे हो जिसमें यूजर डिफरेंट मोड्स चूज कर सकता है। सही है। अब हमारे पास गेम में 3 टाइप के मोड्स होते हैं, एक हार्ड, मीडियम और इजी। सही है। और फिर हम उसको देखते हैं कि अगर यूजर जो सिलेक्ट करेगा वो रन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम इसका कोड लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड की क्योंकि हमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ का फंक्शन यूज करना है। उसके बाद हमने अपना मेन एंट्री पॉइंट होता है ये हमारा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया, मोड वेरिएबल ले लिया हमने। और फिर हमने एक इनपुट लिया यूजर से कि मोड अपना चूज करो जिसमें वेरिएबल, जिसमें हमने 3 टाइप के मोड्स जो है ऑप्शंस दिए कि इजी, मीडियम और हार्ड। ठीक है। और फिर हमने आगे इसके ऑप्शन रखा इनपुट का कि आप उसमें कोई भी एंटर करो। अब हमने उसके बाद स्कैन एफ यानी यूजर से इनपुट लिया एंड देन हमने स्विच मोड लगाया कि 3 केसेस दे दिए, एक इजी, सेकंड मीडियम एंड देन हार्ड। ठीक है। अब यूजर जो भी अपना यहाँ पे एंटर करेगा ना मोड, तो क्या होगा इन तीनों में से उसको वो मैच करेगा, मतलब उसको कंपेयर करेगा। अगर केस 1 होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ये प्रिंट होके आ जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई सा भी ना हुआ तो हमारा डिफॉल्ट प्रिंट होगा यानी कि इनवैलिड मोड। सही है। इसको हम रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस।
अब यहाँ पे हम जो है अपना, ये हमारे पास तीन टाइप के हमें मोड्स दे दिए उसने कि इन तीनों में से कोई एक चूज करो। अगर हम फॉर एग्जांपल हम मीडियम मोड चूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमारा स्विच स्टेटमेंट वर्क करे। हमने केस वन लिया, केस टू। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अभी जब मैंने मीडियम लिखा उसमें, तो क्या हुआ, उसने डिफॉल्ट इसलिए यहाँ पे प्रिंट किया क्योंकि वन टू और थ्री, केस वन केस टू और केस थ्री के अलावा अगर हमने कुछ एंटर किया तो उसमें क्या आ गया कि इनवैलिड मोड। हमने केस वन लिखा तो इजी मोड सिलेक्टेड आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे केस वन में इजी मोड सिलेक्टेड प्रिंट करने का कहा था। और अगर हम वन टू थ्री के अलावा कुछ प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास डिफॉल्ट आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट वर्क कर रही होती। अब हम कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं कि अगर हम ब्रेक ना लगाएं, फॉर एग्जांपल जो हमने कोड रन किया है यहाँ पे, इसमें अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज करें तो क्या होगा, केसेस एग्जीक्यूट सारे हो जाएंगे। मतलब केस वन उसको पता ही नहीं है कि अगर केस वन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो हमें ब्रेक हम लगा रहे हैं। इस तरह से वर्क कर रहा है कि सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे उसको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ये कंपेयर नहीं हुआ तो अगले पे जाना है, ये वो ना हुआ तो फिर अगले पे जाना है। इसको रन करके देखते हैं, इसको इरेज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वन लिखें तो वो फर्स्ट वाला भी आ गया और केस टू भी आ गया, उसको पता ही नहीं चला कि उसको वहां पे स्टॉप करना था। इस तरह से हमारी ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यूज ना करें तो हमारे पास इस तरह से एरर आता है। वो दोनों को एग्जीक्यूट एक साथ कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे वन के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए था, उसने स्टॉप ही नहीं किया, वो नेक्स्ट पे भी चला गया, क्योंकि हमारे पास सेकंड वाले के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की हुई थी। अगर सेकंड के बाद भी हम हटा दें तो फिर वो थर्ड भी उसको रन कर देगा, थर्ड को भी रन कर देगा। अब देखते हैं डिफॉल्ट। अगर हम डिफॉल्ट ना लगाएं, कि अगर फॉर एग्जांपल इन हम डिफॉल्ट क्यों यूज कर रहे थे इसमें, कि अगर इन तीन केसेस में से, डिफॉल्ट इसलिए यूज हो रहा था कि अगर इन तीन केसेस में से कोई एक भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये प्रिंट होगा। अब अगर हम ये लगाए ही नहीं तो कोई भी केस मैच नहीं होता, तो वो क्या करेगा, उसको करता रहेगा, रन करता रहेगा, या फिर वो कोई आउटपुट ही नहीं देगा। या फिर जो है हम क्या करें कि फ्लोट और जो हमारे पास इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स होती हैं उसको यूज कर लें, कि अगर जो है हमारे पास फ्लोट वैल्यू हम इनपुट दे देना तो वो वर्क नहीं करती, क्योंकि जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स हैं उसमें फ्लोट को हम नहीं यूज करते अभी। अब हम देखते हैं कि अगर जो है हम नेस्टेड स्विच, जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स भी पढ़ा था, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लग रहा था, तो नेस्टेड इफ एल्स, हाँ, उसमें था कि इफ एल्स इफ वाला जो था हमारे पास। खैर,
अभी जो है हम नेस्टेड स्विच पढ़ते हैं कि आप एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच कैसे लगा सकते हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं डेव सी प्लस प्लस पे कि अगर नेस्टेड स्विच हम सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे यूज होता है। तो जब हम मल्टीपल लेवल्स के डिसीजंस ले रहे हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन वन और एक उसके अंदर जो है हमारे पास एक सब ऑप्शन हो टू। तो हम स्विच वन लेंगे, स्विच केस वन। सबसे पहले ना एक काम करते हैं, एक एल्गोरिथम बनाते हैं। एक रेस्टोरेंट में हम गए और एक मेन्यू कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर है कि फास्ट फूड और फिर देसी फूड, और फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह से हम उसका जो है ना वो बना सकते हैं। लुक इस तरह से हमारे पास जो है ना मेन्यू है। सही है। ये हम एक वो देख रहे हैं कि हमारे पास मेन ऑप्शन है, इसके अंदर ये सब ऑप्शंस है। राइट। उसी तरह ये हमारे पास मेन ऑप्शन आ गया, ये तीन जो है इसके सब ऑप्शंस आ गए। उसके बाद हमारे पास देसी फूड का सब ऑप्शन मेन ऑप्शन है, एंड देन उसके अंदर जो है हमारे पास दो सब ऑप्शन है, बिरयानी और कढ़ाई। सही है। अगर अब आप सिर्फ एक स्विच यूज करें तो कैटेगरीज और आइटम्स को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का जो है हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? स्विच, नेस्टेड स्विच। राइट। अब अगर हमारे पास फास्ट फूड में तीन आइटम्स हैं और देसी फूड में हमारे पास दो आइटम्स हैं, तो हम नेस्टेड स्विच यूज कर लेंगे। इसका हम एक कोड बनाते हैं कि किस तरह से इस कोड को हम रन कर सकते हैं। हम दो वेरिएबल लेंगे। पहले एक कोड लिख देते हैं ताकि फिर मैं उसको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। लुक यहाँ पे हमने जो है एक कोड लिखा जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी लगाई, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है कि हमें कौन सा पहले तो से लेंगे कि हमारे पास मेन ऑप्शन क्या है, केस वन, जिसमें क्या है फास्ट फूड कैटेगरी। केस वन में क्या है फास्ट फूड कैटेगरी, और उसके अंदर जो है हम क्या लगाएंगे, सब ऑप्शंस लगाएंगे। केस वन है हमारे पास फास्ट फूड, और ये जो हमारे पास केस वन केस टू केस थ्री है, ये हमारे पास कौन से सब ऑप्शंस हैं। मतलब इसमें था हमारे पास बिरयानी, पिज्ज़ा, फ्राइज और बर्गर। यानी फास्ट फूड में हमारे पास ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे केस टू में है हमारे पास, यानी कि मेन केस टू है ये हमारे पास, उसके अंदर दो ऑप्शंस थे, बिरयानी और कढ़ाई। सही है। अब हम अगर यूजर से इनपुट लें कि उसको जो है क्या खाना है, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे कि उसको क्या खाना है, फास्ट फूड खाना है या देसी फूड खाना है। सही है। उसके बाद हम दूसरा इनपुट लेंगे कि उसको फास्ट फूड में क्या खाना है। सही है। इसको रन करके देखते हैं। इस तरह से वर्क करेगा। ये कहाँ गया, सॉरी। अच्छा, ये इस तरह से फिर वर्क करेगा कि हमारे पास दो ऑप्शन देगा, देसी फूड और से फास्ट फूड का। इसमें से हमें जो है एक सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल देसी फूड।
सिलेक्ट करते हैं हम, यहाँ पे फास्ट फूड वन को सिलेक्ट करेंगे तो हमें वो 3 और जो है ना हमें फूड कैटेगरीज दे देगा। अब हमने फास्ट फूड सिलेक्ट किया था, तो जो है ना वो उसने हमें फास्ट फूड के अंदर की जो सब कैटेगरीज थी वो बता दी। और फिर अब हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट बर्गर सिलेक्ट करते हैं, तो जो है वो हमें प्रिंट कर देगा यू ऑर्डर्ड अ बर्गर। सही है। अगर जो है हम यहाँ पे कोई और सी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट केस को जो है वो प्रिंट करा देगा कि इनवैलिड कैटेगरी। इस तरह से हमारे पास जो वो है स्विच स्टेटमेंट है वो वर्क कर रही है। अब फॉर एग्जांपल एक ग्रेड कैलकुलेटर भी हम एक बना के देखते हैं कि किस तरह से ग्रेड कैलकुलेटर भी वर्क कर रहा होता है। जैसे हम ए ग्रेड लिखें तो वो आउटपुट दे एक्सीलेंट, बी ग्रेड लिखें तो वो आउटपुट दे गुड जॉब, और एफ ग्रेड लिखें तो वो जो है आउटपुट दे यू कैन डू बेटर। इसका हम एक कोड लिखते हैं एंड फॉर एग्जांपल अब इसका कोड लिख के देखते हैं। इसका कोड लिख के देखते हैं कि अगर हम एंटर करें अपना ग्रेड, तो ए है तो वो एक्सीलेंट कर देगा आउटपुट, बी है तो गुड जॉब, और एफ है तो आउटपुट दे वो यू कैन डू बेटर। इसका हम कोड लिखेंगे। लो, यहाँ पे एक कोड लिखे हैं इस तरह। यहाँ पे क्या होगा कि हमने कैरेक्टर लेना है इनपुट, राइट। हम अगर इंटीजर वैल्यू लें या फिर हम यहाँ पे परसेंटेज के लिए एक इस तरह का कैलकुलेटर बनाए, तो हम क्या लेंगे कि फ्लोट वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है हमारे पास पॉइंट्स में होती है ज़्यादातर। यहाँ पे हम ग्रेड ले रहे हैं जो करेक्टर होता है, कि यानी कि एक सिंगल करेक्टर होता है ए बी सी इस तरह से। तो हम करेक्टर जो है वो डेटा टाइप करेक्टर ले रहे हैं एंड देन ग्रेड हमने वेरिएबल ले लिया। अब हम प्रिंट कराएंगे कि यूजर से इनपुट लेंगे अपना ग्रेड एंटर करो, ठीक है। उसके बाद हम उस जो ग्रेड है उसको कंपेयर करेंगे अपने केसेस से। अगर केस वन केस जो है हमारे पास क्या होगा, केस वन है या केस ए है, मतलब कि यहाँ पे ए अगर वो यूजर इनपुट करेगा तो वो हमारे पास एक्सीलेंट प्रिंट हो जाएगा, बी करेगा तो फिर गुड जॉब, एंड एफ होगा तो फिर यू कैन डू बेटर प्रिंट हो जाएगा। अगर इन तीन के अलावा कोई और जो हमारे पास ग्रेड होगा वो एंटर करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा कि प्रिंट एफ जो है हमारे पास क्या है, इनवैलिड ग्रेड एंटर्ड। इसको रन करके देखते हैं। लो, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, ए बी या एफ। हम बी प्रिंट करते हैं, तो लो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, लुक, गुड जॉब। अगर हम ए प्रिंट करें, एक्सीलेंट। अगर हम ए बी या एफ के अलावा कुछ प्रिंट कर दें, हम सी प्रिंट कर दें, तो क्या आएगा, इनवैलिड ग्रेड। क्योंकि हमने डिफॉल्ट में डाला था कि इन तीन के अलावा कुछ भी अगर हम एंटर करेंगे तो क्या आएगा, इनवैलिड ग्रेड। तो हमने अब नेस्टेड स्विच की एग्जांपल भी देख ली, काफी ज्यादा एग्जांपल देख ली। अब हमने इस वीडियो में स्विच को और इफ एल्स का कंपैरिजन देखा है, किस तरह से इफ एल्स के बजाय हम स्विच यूज करेंगे, क्योंकि ये एफिशिएंट और रीडेबल ज्यादा होता है और इजी मेथड होता है। सिंटैक्स और स्ट्रक्चर देखा है और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उस प्रोग्राम्स बनाए हैं। और हमने देखा है कि हमने मिस्टेक्स क्या क्या अवॉइड करनी है, कि हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट केस इसके अंदर यूज़ करना है, ताकि हम हमारा जो हमारी जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसमें जो हमारा प्रोग्राम है उसको पता चल जाए कि अच्छा ये वाले केस के बाद उसको स्टॉप करना है, या फिर जो दूसरा केस कहाँ पे स्टार्ट करना है। अब हमने यहाँ पे मैंने ग्रेड कैलकुलेटर तो प्रोग्राम बना दिया था।
यहाँ पे मैंने उसके अंदर ही इंक्लूड किया हुआ है, होमवर्क में किया हुआ है। तो बस प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। बाकी लाइक कर दें वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।